क्या आपने आपके मामले के लिए प्रार्थना किया है क्या? So the first thing that I want to ask you, have you prayed for your needs? I'm not asking have you got someone else to pray for you. मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने किसी और से प्रार्थना करवाया है कि आप नहीं। प्रेयर टावर में लगाओ या प्रेयर रूम में लगाओ, बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है आपने खुद ने प्रार्थना किया है क्या? It is good that you ask somebody else to pray for you, but the important thing is, have you prayed for yourself? आपके पड़ोसी से पूछे आपने प्रार्थना की है, आपके मामले के लिए पूछे, एक दूसरे से पूछिए। Ask the person sitting next to you, have you prayed वो for your situation, for जवाब your देने से पहले लोग circumstance? मुड़ रहे हैं, जवाब देने से पहले लोग मुड़ रहे हैं। ब्लेसिंग सर, आपने प्रार्थना की आपने मामले के लिए? मैं पूछ रहा कौन सा मामला है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो पूछ रहा हूं। Have you prayed for your situation? Because prayer still changes situations, and God is in the business of answering prayers this क्या morning. आपने अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रार्थना अभी भी परिस्थितियों को बदलती है और आपकी परिस्थिति को बदल सकती मैंने है। उनको बोला है प्रार्थना करने के लिए। Oh, I have entrusted somebody else to pray for आजकल me. आउटसोर्सिंग का जमाना है ना, मैंने आउटसोर्स कर दिया, वो मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं और मैं उनको एक लिफाफा दे दूंगा, काम हो जाएगा। Nowadays is the world where we outsource everything, so I have outsourced the need for prayer also. Somebody else is going to pray for me. कलीसिया खड़ी हो जाओ, इन दिनों में हम लोगों की जरूरतों के लिए, हमारी खुद की आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहा है। कोई आमीन बोलना Church, चाहता है let मेरे me tell साथ? you, rise up, Yes. and we are going to pray for our needs, for the needs of others, and the God of heaven will answer our prayers and will provide what we need. लेकिन दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं, क्या आप परमेश्वर के वायदों को दोहरा रहे हैं? But the second thing that I want to ask you, are you confessing the promises of God this morning? Or are you saying yes and amen to the things the devil is putting in your tongue? या फिर शैतान जो आपके मन में विचार लेकर आता है, जो बात लेकर आता है, उसी को आप बोलते घूम रहे हो? चेक कर लो अपने आप को। Just आपके reflect परिवार के on बारे में yourself. आप क्या बोल रहे हैं? What do you say about your family? आपकी नौकरी के बारे में क्या बोल रहे हैं? What do you say about your job? अरे आपके लोगों के बारे में क्या बोल रहे What do हैं? you say about your people? कुछ लोग बोलते नहीं, बस एक्शन करते हैं। Some people they don't say, but they just express through their आज actions. सुबह प्रभु से बोलो, प्रभु ये जुबान और ये एक्शन तेरे को दे रहा हूं मैं, मेरा जीवन बदल जाए, मैं स्वर्ग की बातें मेरे मुंह से दोहराऊंगा और मेरे लिए तू परमेश्वर पूरा करके But देगा। this morning say that I am committing my hands and my tongue into your hands, O God, and I am going to declare and confess only what you want me to say. भजन 46 के अंदर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इसलिए मैं कोई भय नहीं खाऊंगा, चाहे पहाड़ उलट जाए या समुद्र में डाल दिए जाएं या बाढ़ उठे, मैं कांपूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। Psalm 46 says, God is our refuge and strength and ever present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with the surging. There is river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower for them that seek him, and for the righteous, and the righteous will run into it and they will be safe. नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो उसे खोजते हैं, जो धर्मी है, उनके लिए वो दृढ़ गढ़ है और वो धर्मी उसमें छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं। तो आपको प्रार्थना करना है, बोलिए जोर से, हमें प्रार्थना करना है, जोर से So we're बोलिए। going to declare this morning that I have हाथ to उठा के बोलिए, pray. हमें प्रार्थना करना है। I have to pray. नंबर 2, हमें वायदों को दोहराना है। The second thing that I have to एक confess बार the बोलिए, promises हमें of God. प्रभु के वचन को दोहराना I है। have to declare the word of God. लेकिन आखिरी बात एक और चीज है, But there's one more thing that I want to say. नेहमिया इन सारी परिस्थितियों के बीच में डटा रहा, अड़ा रहा और उसने परमेश्वर के काम को पूरा किया। Nehemiah was strong. He stood firm even within all the circumstances and he completed the work of God. देखो, मैदान छोड़ने के बहाने तो बहुत हैं साहब। There are many excuses to leave the ground. कुछ आप शुरू करो, इन सारे कारणों से आप मैदान छोड़ सकते हैं, You may start something and then there may be many excuses to leave what you have started. लेकिन आपको एक निर्णय आज लेना है, परमेश्वर ने कहा है तो मैं इसको पूरा करके ही रहूंगा और मेरी प्रभु की सहायता से ये मेरा काम पूरा होगा। आपको डटे रहना है, खड़े रहना है, जब तक आप प्रभु की महिमा नहीं देखेंगे। But you have to declare one thing today, that this work I have started because God has told me to do it, and I'm going to not leave this ground, but I will stand firm and I will do it for the glory of God. प्लीज नेहमिया से सीखिए, कितना भी लोग मजाक बनाएं,
कितना भी लोग डराएं, कितना भी लोग काम करते रहें, नेहमिया के लिए लिखा है वो अपने काम पर लौट गया और अपने लोगों को लेकर जो काम प्रभु ने उसको दिया था वो करता रहा। वो झगड़े में उलझा नहीं, अपने काम को करता रहा। We need to learn from Nehemiah. No matter how much people mock him, no matter how much people try to scare him, but he stood firm on his ground. He went back and continued rebuilding the wall along with his people, and he completed the task that God had entrusted to him. In Daniel chapter 1 verse 8 it is written, Daniel resolved and he stuck to his resolution that I'm not going to defile myself with the food that is being offered to me. दानियल की पुस्तक पहले अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है कि दानियल ने यह निर्णय किया और इस निर्णय पर बना रहा कि राजमहल का जो भोजन है उसे खाकर अपने आप को वो अपवित्र नहीं करेगा। मेरे साथ बोलिए, निर्णय लेना है, जोर से बोलिए, I have to और decide, निर्णय में बने रहना है, जोर से बोलिए। stand firm on the decision. यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय में एक और खूबसूरत आयत आपको मिलती है। In Isaiah 50 there's a very beautiful verse. और उसकी 7 आयत में लिखा है, हिंदी में बहुत चकमक लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 50 के 7 में लिखा है, Isaiah 50 verse 7. प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। In 50 verse 7 it says, because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore I have set my face like flint, and I know I will not be put to shame. मतलब लिखने वाला बोलता है, मैंने मेरे दिमाग को सेट कर दिया, प्रोग्राम कर दिया कि मैं आशीष पाकर ही रहूंगा, मैं चंगा होकर ही रहूंगा, मैं प्रभु की महिमा का कारण ही होकर रहूंगा, मैं कर्जे से बाहर आकर ही रहूंगा। जब आप ऐसा निर्णय ले लेते हैं, प्रभु भी आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। And so what the writer is saying here, that I have set in my heart, I have decided that I will receive that blessing, I will receive that healing, that I will be a cause of God's glory for others, I will declare the promise of God to others. बाइबल में एक बार लूका रचित सुसमाचार 9 के 51 में लिखा, यीशु मसीह ने सब बात जानते हुए कि क्या क्या होगा, उसने ठान लिया और यरूशलेम की ओर वो यात्रा करने लगा। उसको मालूम था क्या होगा, फिर भी वो डरा नहीं, रुका नहीं, हटा नहीं, और यरूशलेम पहुंचकर अपने जान की कुर्बानी मेरे और आपके लिए उसने दी। In the Gospel of Luke it is written, knowing what was ahead of him, Jesus set his heart, he decided that he is going to Jerusalem. He did not move away from that path, but he stood firm on that path as he moved to Jerusalem. आज सुबह प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या तूने प्रार्थना किया उस मामले के लिए? This morning God is asking us, have you prayed for that matter? नंबर 2, क्या तेरे पास कोई वायदा है जो तू दोहरा रहा है उस बात को लेकर? The second thing that God asks us is that, do you have a promise that you confess with your mouth regarding that matter? अगर आपके पास वायदा नहीं है, आप कलाम को पढ़िए, इस वचन के अंदर पूरे वायदे हैं आपके लिए, आप संबंधित इस जीवन से और आने वाले जीवन के लिए सारे वायदे ही वायदे बाइबल के अंदर लिखे। And if you do not have a word of promise yet, read the Bible, read the word of God, you will find the promises of God that are there for you for this life and the life to come. लेकिन तीसरी बात, आज आप निर्णय लेना, जो मैं प्रभु के सामने वायदा करूंगा उसको छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मेरा जवाब नहीं आ जाए। But the third thing is important that we need to understand, that I will stand firm on my ground until and unless God fulfills what he has kept for me, until and unless I do the task that God has entrusted to me, I will stand firm. किसी ने पूछा कब तक प्रार्थना करूं? Somebody asked me, till when should I pray? उसका जवाब आप बताइए, कब तक प्रार्थना करना है? You tell me what's the answer? प्रभाकर साहब, कब तक प्रार्थना करना है? Till when should you pray? जब तक जवाब नहीं आए, बस इतना ही। As long as you don't receive the answer. ऐसा मत बोलो मैंने 2.5 बार प्रार्थना किया तो भी नहीं हुआ। Don't say that I prayed 2.5 times and then I stopped. कितनी बार किया मत बोलो। आज निर्णय लो, जब तक मेरा जवाब नहीं आ जाएगा मैं प्रार्थना करता रहूंगा और वायदों को दोहराता रहूंगा और मेरी आशीष को मैं देखकर प्रभु की महिमा करने वाला Don't say बन that I जाऊंगा। have prayed so many times but I have not received the answers. Let's say that I will pray as long as I receive the answer. As long as I do not receive the answer, I will continue praying and I will declare the promises of God in my life. दूसरा इतिहास 15 का 7 स्क्रीन पर दिखाइए, 2 आयतें अपन मिलकर दोहराएंगे, फिर अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Okay, we'll just read out the scriptures and you can go ahead and stand up if you want and we'll read them out and pray together as a community that none of us would be afraid, none of us would be discouraged, and none of us would mind the ridicule that the enemy throws at us. We would be strong in the Lord and accomplish what God has given us this हम सब मिलकर खड़े होंगे और दूसरा इतिहास उसका 15 का 7 हम मिलकर पढ़ेंगे और हमें निर्णय करेंगे कि चाहे लोग कितना भी ठट्टा उड़ाए, चाहे लोग कितना भी निरुत्साहित करने का प्रयास करे,
हाँ। चाहे लोग कितने भी विरोध में हो जाए, हम दृढ़ता से अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वायदों को देखेंगे Yes. और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते जाएंगे। आज सुबह अगर आपका मन कच्चा है, अगर आप घबरा रहे हैं किसी बात को लेकर, अगर आपके अंदर शक और शंका है फ्यूचर को लेकर, आज सुबह प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है। चलिए मिलकर 1 2 3 लेट अस रीड इट टुगेदर, मिलकर पढ़ें, जोर से पढ़िए। परंतु But as for you, तुम लोग हियाव strong बांधो और and do तुम्हारे not give हाथ up. ढीले ना पड़े, क्योंकि your तुम्हारे work will be काम का rewarded. बदला मिलेगा। जोर से बोलिए ना आप लोग, 1 2 और 3 जोर से पढ़िए। चलिए एक बार और। But as परंतु for you, तुम be लोग, strong हाँ, and do not give up, for हाँ. your work will be rewarded. हालेलुया। एक बार और, एक बार और, एक बार और, हाँ। But as for you, be strong and do not give up, for क्योंकि your work तुम्हारे will be rewarded. काम का बदला परमेश्वर आपको देगा। आज आप डरिए मत। आप सोच रहे मेरी प्रार्थना कोई सुनता है क्या? एक जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपको जवाब देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है।